इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ओके, जो ओरिजिन में से पास होता है, जो लाइन ओरिजिन में से पास होती है, उसके लिए इंटरसेप्ट जीरो होती है, चाहे वो y इंटरसेप्ट हो चाहे x इंटरसेप्ट हो। तो मींस ये कांस्टेंट वाली टर्म नहीं होगी। ठीक है, जो पॉइंट ओरिजिन में से पास होता है उसके लिए ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो नहीं होगी। इट मींस इन दोनों में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरी चीज बोली गई है पैरेलल टू दिस लाइन। अब इसके पैरेललिटी की क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 डजंट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, यही होती है। तो यहाँ से कोफिशिएंट्स को देखते हैं इक्वेट करके। यहाँ पर क्या है 3 अपॉन, अगर इसके लिए चेक करें तो 4 आ जाएगा। उसके बाद इसको चेक करें, b1 क्या होता है, ये 4 अपॉन b2 इसके लिए क्या है, इसके लिए चेक कर रहे हैं ना 3। तो ये तो पहले ही इक्वल नहीं आ रहे, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, मीन्स ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। दूसरा इसको चेक करेंगे तो ये देखो 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो 4 अपॉन 4, यस, यहाँ पर 7 अपॉन, देखो यहाँ पर 0 हो रहा है, हमें उल्टे लेने चाहिए थे। ठीक है, वैसे हम यहाँ पर 7/0 लिखेंगे तो ये इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड नंबर है, तो ये नॉट इक्वल आ ही रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि कट के ये भी 1 ये भी 1, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ये थर्ड वाला इक्वल नहीं हो रहा है, ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यस, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल भी है और ओरिजिन में से पास हो रही है बिकॉज कांस्टेंट टर्म नहीं है। ठीक है, दूसरा आप ये भी बोल सकते हैं ओरिजिन के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, 0 0। तो यहाँ पर अगर आप 0 0 एक्स को 0 लेंगे, वाई को 0 लेंगे तो इस साइड 0 बन जाएगा, 0 इक्वल्स टू 0, राइट। अगर इनमें से किसी में भी आप एक्स और वाई को 0 पुट करोगे तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट बच जाएगा, तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से हम कर सकते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ठीक है, लाइंस वाला चैप्टर भी किया है आपने, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड है वो भी बता रही हूँ आपको, जो इजी लगे आप उसी अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो एमसीक्यू है, इसमें मैटर नहीं करता कि कौन सा मेथड है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करना होता। तो अब यहाँ पर देखो, हमने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा है, राइट। उसमें हमने पढ़ा था कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अब हम इस इक्वेशन में से स्लोप m निकालेंगे, इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये 3x यहाँ पर लिखेंगे 4y प्लस 7 इक्वल्स टू, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अब यहाँ से 4y इक्वल्स टू माइनस 3x, इसको इस साइड ले जाएंगे तो माइनस 7 हो जाएगा। y इक्वल्स टू माइनस 3x, इस 4 को दूसरी साइड डिवाइड में शिफ्ट करेंगे हम। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ पर भी नीचे आ जाएगा, राइट। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें आपस में तो स्लोप क्या आ रही है, m के साथ, ये जो x के साथ m है ये स्लोप है, x के साथ ये जो सरा है ये स्लोप होगी, तो m हमारे पास -3/4 आ रही है। अब इनमें से जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो ओरिजिन से पास हो रही है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है हमारे पास जो किसी पॉइंट में से पास हो रही होती है, उसको हम लिखते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1, राइट। अब यहाँ पर y माइनस y1 कितना है, 0, क्योंकि ओरिजिन में से पास हो रही है ना, तो 0 इक्वल्स टू स्लोप कितना है, ये -3/4, ये स्लोप -3/4 इंटू x माइनस x1, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई, x1 क्या है 0, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल्स टू -3/4 इंटू एक्स, 0 तो खत्म। अब इसको इस साइड शिफ्ट करो तो 4y इक्वल्स टू ये -3x, इसको अगर इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा 3x, ये पॉजिटिव हो जाएगा इस साइड आने के बाद, प्लस ये 4y तो इसी साइड रह गया इक्वल्स टू 0। तो अब ये इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 0 यही बन रही है। बहुत सारी बुक्स में जो क्वेश्चन है वो इस अकॉर्डिंग सॉल्व किया होगा, ठीक है, इस हिसाब से। अब आपकी मर्जी है आपको कैसे इसको ग्रैप करना है, आपको कैसे इजी लग रहा है समझना, आप उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन यही आएगा, जैसे भी आप चेक करो इसको।